आज हम सीखते हैं एक कुर्ते को डिज़ाइनिंग करना। तो यह हमने अपने कुर्ते की कटिंग कर ली है। कुर्ते की कटिंग और स्टिचिंग के लिए आप मेरी कुर्ता प्लेलिस्ट देख सकते हैं। उसमें मैंने कुर्ते की कटिंग करना भी बताया है और स्टेप बाय स्टेप कुर्ते को सिलना भी बताया है। और कुर्ता प्लेलिस्ट में ही आप नेक बनाने का वीडियो भी देख सकते हैं, तो उसके मेथड से आप अपना नेक तैयार कर लीजिए। अब हम इसमें, यह हमारा प्रिंटेड कुर्ता है तो इसमें हम इस प्लेन कपड़े से डिज़ाइनिंग करेंगे। अगर आपका प्लेन कुर्ता है तो आप इस डिज़ाइनिंग को प्रिंटेड कपड़े से इसमें कर सकते हैं। अब हम इस कपड़े को डबल फोल्ड कर लेंगे इसका सेंटर निकालने के लिए। हम कुर्ते के सेंटर में डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, इसलिए हम इसका सेंटर निकाल रहे हैं। अब हम इसके सेंटर में या तो आप ऐसे प्रेस से मार्क कर दीजिए या फिर आप टेलर चौक की मदद से मार्क कर लीजिए। मैं इसमें टेलर चौक की मदद से थोड़े मार्क कर दूंगी। अब हम इसमें जो डिज़ाइनिंग करेंगे उसकी कटिंग करेंगे। तो इसमें हम पेपर कैनवास ले लेंगे। आप कोशिश करिए कि आपका कैनवास पेपर कैनवास हो, तो उससे क्या हो, इसके ऊपर जब हम कपड़ा चिपकाएंगे और इस पर लगाएंगे तो वो काफ़ी मोटा नहीं होगा। और अगर आपके पास पेपर कैनवास नहीं है, आप नॉर्मल कैनवास से भी इसको बना सकते हैं। अब हम इसमें पौने चार इंच का एक स्क्वायर बॉक्स की कटिंग कर लेंगे। और इसकी हम 2 पीस में हम कटिंग कर रहे हैं। हमें ऐसे 3 पीसेस की ज़रूरत होगी। अब हम इसे ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे। बस आप ध्यान रखिए कि आपका कपड़ा खिसकना नहीं चाहिए, यहाँ बराबर होना चाहिए। और फिर इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। आप अलग अलग करके करिए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर ये मोटा होने से बीच वाला पार्ट हमारा थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो हम इस तरह से इसको करेंगे और फिर इनको इक्वल कर लेंगे। अब हम ये जुड़ी हुई साइड है, ये खुली हुई साइड है, तो यहाँ पर हम आधा इंच से एक लाइन बाहर की तरफ एक मार्क कर देंगे और ऐसा ही मार्क हम इस तरफ भी कर देंगे। तो हम एक सीधी लाइन इधर ड्रॉ कर लेंगे और एक सीधी लाइन इस तरफ ड्रॉ कर लेंगे और इसको हम कट कर लेंगे। ऐसे ही हम तीनों पीस में कटिंग कर लेंगे और हमारे ये तीनों पीस इस तरह से होंगे। अब हम इन तीनों को प्रेस कर इन पर चिपका लेंगे। हमें बिल्कुल नॉर्मल अलग अलग इनको चिपका लेना है इसके ऊपर। ये पेपर कैनवास होता है, ये प्रेस करने पर आसानी से चिपक जाता है। अब हमने इसको प्रेस कर चिपका लिया है। अब हम इसके थोड़ा बाहर से कपड़े की कटिंग कर लेंगे। अब आप चाहें तो इसको प्रेस कर सेट कर सकते हैं इसके बाहर, और आप चाहें तो एक किनारे पे एकदम सिलाई लगा सकते हैं। तो मैं इस पे किनारे पर सिलाई लगा लूंगी एकदम से। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड कर एक कट लगा लेंगे। ये भी हम थोड़ी दूरी पर लगाएंगे। ये हमारी कैनवास यहाँ तक है, तो इससे थोड़ी दूरी से, क्योंकि हमें इसे भी फोल्ड करना है। तो आप पहले ऐसे पकड़ के छोटा सा कट लगाइए और फिर अपनी कैंची से थोड़ा बार से इसकी कटिंग कर लीजिए। और यहाँ कॉर्नर पर हम ऐसे कट्स लगा देंगे चारों कॉर्नर्स पर। अब हम इनको इस तरफ टर्न कर लेंगे और इन पर भी आप चाहें तो ऊपर से सिलाई देखते हुए लगाइए, या आप चाहें तो अंदर से भी, अगर आप हैंडल कर पाते हैं तो एकदम किनारे किनारे सिलाई लगा लीजिए, या फिर आप इन्हें भी प्रेस से सेट कर लीजिए।
इसी तरीके से हम इन दोनों पार्ट्स को भी तैयार कर लेंगे। अब हमने इन तीनों को तैयार कर लिया है। अब हम अपने कुर्ते का फ्रंट पार्ट लेंगे और पहले हम इस नेक पर भी ऐसी पाइपिंग लगा लेंगे। तो हम अपने नेक को तैयार कर लेंगे, फिर उसको उल्टा रखेंगे और इस पाइपिंग को थोड़ा इससे बाहर की तरफ रखेंगे और एकदम किनारे हम सिलाई लगा लेंगे। कॉर्नर पर आकर आप हमेशा रुकिए, सुई को अंदर रखिए और फिर फुट उठाकर टर्न हो जाइए। इससे आपके कॉर्नर बड़े अच्छे बन जाएंगे। ये जो हमारा कॉर्नर है, यहाँ पर हम इसको पाइपिंग को इस तरफ तो ऐसे रखेंगे और इस वाली पाइपिंग में हम कट लगा देंगे। यहाँ से फिर हमारा कॉर्नर आसानी से मुड़ जाएगा। अब हम इसको टर्न करेंगे और इसको ऐसे फोल्ड करते हुए यहाँ पर एक बार और फोल्ड कर देंगे और इस तरफ हम सिलाई लगाएंगे। हमारी सिलाई पाइपिंग और कपड़े के एकदम बीच में आनी चाहिए। अब हमारे ये सेंटर के हमने टेलर चौक से मार्क कर रखे हैं, यहाँ पर हम इन्हें लगाएंगे। तो एक पोर्शन को हम जस्ट इसके रखेंगे और आप देखिए आपका ये पॉइंट एक तो यहाँ होना चाहिए और एक ये आपकी जो लाइन है हमने जो टेलर चौक का मार्क किया वहाँ पर होना चाहिए। और यहाँ पर आप चाहें तो ऐसे पिन लगा सकते हैं। अब हम इस दूसरे वाले पोर्शन को लेंगे और इसके अंदर की तरफ इसको डालेंगे और आप देखिए कि ये पोर्शन और ये पोर्शन आपका एकदम इक्वल होना चाहिए और ये भी आपका इसी क्रीज पर पॉइंट होना चाहिए और यहाँ पर भी आपका इसी क्रीज पर पॉइंट होना चाहिए। इस चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखें कि आपके पॉइंट इक्वल होना चाहिए। अब हम इसके नीचे से एक पोर्शन को और डालेंगे और इसको हम यहाँ पर ऐसे मिला लेंगे और ये पॉइंट्स का भी आप ध्यान रखें। ये पॉइंट आपका जस्ट इसके नीचे यहाँ पर और यहाँ से इसके नीचे ऐसे होना चाहिए। अब आप चाहें तो इन्हें पिन लगा लीजिए या आप चाहें तो इन्हें सुई धागे से सिलाई भी लगा सकते हैं और अब आप इन पर सिलाई लगाइए। आप अच्छे से देखिए आपका ये भी पॉइंट यहीं आना चाहिए। इस चीज़ का भी आपको ज़रूर ख्याल रखना है और फिर हम एक साथ सब में सिलाई लगाएंगे। जैसे कि हमारी ये सिलाई लगेगी तो ये वाली भी हमारी सिलाई इसके अंदर चली जाएगी। अब हम यहाँ पर पहले सिलाइयाँ लगा देंगे। कॉर्नर पर आकर आप हमेशा रुकिए, मशीन की सुई को अंदर करिए, फुट उठाइए और टर्न हो जाइए। इससे आपके कॉर्नर हमेशा अच्छे बनेंगे। यहाँ पर हमारा ये पॉइंट एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा ओवरलैप होगा। इसका वजह ये है कि यहाँ पर हमारा ये कपड़ा दिखना चाहिए। अब हम इसके इस अंदर वाले पोर्शन में सिलाई लगाएंगे। अब हम इसके ऊपर सिलाई नहीं चलाएंगे, ये अंदर वाले कॉर्नर पर चलाएंगे और यहाँ पर चलाएंगे, फिर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। अब हम ये लास्ट वाले को भी पहले यहाँ जोड़ लेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ और ऐसे सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये कुर्ती का पैटर्न बनकर तैयार है। अब हम इसका बैक नेक तैयार करेंगे। तो बैक में भी हम यहाँ पीछे की तरफ एक डिज़ाइन करेंगे।
तो उसके लिए हम सबसे पहले अपने पीछे वाले नेक को तैयार करेंगे। तो हम अपना फ्रंट वाले शोल्डर को यहाँ रखेंगे और इसके बराबर से इधर चेक कर लेंगे, सब तरफ से इसको बराबर रख लेंगे और इससे थोड़ा दूरी पर हम अपने नेक के मार्क कर लेंगे चौड़ाई का। अब हम अपने नेक की लंबाई लेंगे, तो यहाँ से हम सीधे में 3.5 इंच ले लेंगे। तो ये हमारा बैक नेक होगा। अब हम इसमें जो डिज़ाइन कर रहे हैं तो वह हमारी पीछे से 11 इंच लंबी होनी चाहिए। आप अपनी गले का नाप लीजिए, क्योंकि आपकी जो ब्रा आती है वहाँ तक आपका ये गला डीप रहना चाहिए, नहीं तो फिर आपकी ब्रा दिखने के चांसेस हो जाएंगे। तो इसलिए आप इस चीज़ का भी ख्याल रखते हुए अपने गले की लंबाई लीजिए। तो जैसे कि मैं इसमें 11 इंच ले रही हूँ, तो मुझे यहाँ तक अपनी डिज़ाइन चाहिए। ये जो हमने गला बनाया है इससे हम 1 इंच नीचे रखेंगे और फिर हम इसको नाप लेंगे। तो यह हमारे आ रहा है 6.5 इंच, तो हम इसका हाफ कर लेंगे और यहाँ एक मार्क कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ से ले लेंगे 2 इंच चौड़ाई में और इसको यहाँ मिला लेंगे और इसको यहाँ मिला लेंगे। आप चाहें तो इस पर कटिंग करके भी बना सकते हैं और आप चाहें तो कैनवास पर कटिंग कर भी बना सकते हैं। तो कैनवास पर कटिंग करने के लिए आप इस तरह से इसको नाप लीजिए कि आपको कितनी ज़रूरत है। ये आपकी लंबाई होगी 6.5 और आपकी चौड़ाई होगी 2 इंच डबल में, तो खुलकर ये हमारी चौड़ाई 4 इंच हो जाएगी। तो हम इसे कैनवास पर कटिंग करेंगे। तो यह मैंने पेपर कैनवास लिया है, इसको मैं ऐसे डबल फोल्ड कर लूँगी और लंबाई हमें 6 इंच लेनी है। तो दोनों तरफ से सिलाई का और करके 2 इंच ले लेंगे, तो 8 इंच हम अपनी लंबाई ले लेंगे और चौड़ाई हमें 2 इंच लेनी है। और आप अगर चौड़ा पसंद करते हैं तो आप 2.5 इंच भी ले सकते हैं। हम 1 इंच छोड़ते हुए ये 6 इंच का मार्क लगाएंगे और फिर नीचे की तरफ 1 इंच ले लेंगे। अब हम इसको जो नाप है इसका हाफ कर लेंगे, तो हमारा हाफ आएगा 3 इंच और यहाँ पर हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर इसको इस तरह से ट्रायंगल मिला लेंगे और इसके बाहर भी हम 1-1 इंच का मार्क कर देंगे। अब हम इसकी ये वाली पोर्शन की और ये वाले अंदर वाले की दोनों की कटिंग कर लेंगे। अब आप चाहें तो इसको इस तरह से डबल कर लीजिए और फिर इसकी कटिंग कर लीजिए, तो आपकी कटिंग इक्वल बराबर हो जाएगी। अब हम इसे हमारे एक कपड़े पर प्रेस कर चिपका लेंगे। अगर आपका कैनवास चिपकाने वाला नहीं है तो भी आप इसको ऐसे रखकर इसके ऊपर ऐसे फोल्ड कर एक सिलाई लगा सकते हैं। अब हमारा ये तैयार होता है। आप इसका सेंटर निकालिए। अब हम यहाँ से अपनी इस नेक की कटिंग कर लेंगे। नेक की कटिंग हमने इसलिए की है कि फिर हमें पता चले कि हमें कहाँ से इसको लगाना है। अब हम ये पॉइंट से इसको मिलाएंगे और ये हमारा जो टेलर चौक का मार्क है इसको ध्यान रखेंगे कि हमारा ये बिल्कुल यहाँ आना चाहिए और हम यहाँ पर पिन लगा लेंगे। आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं ऐसे सीधी सी। यहाँ हमने बिल्कुल बराबर रखा है क्योंकि ये जो पट्टी लगेगी तो उसके अंदर ये कवर हो जाएगा। हर कॉर्नर पर आपको सुई अंदर रखनी है, फिर उठाना है और टर्न हो जाना है। ये आपको हर कॉर्नर पर ऐसा ही करना है। अब हम यहाँ से बीच में से ऐसे कट लगाकर इनको ऐसे कटिंग कर लेंगे, कैनवास से थोड़ा बाहर। अब हम यहाँ पर सिलाई के पास तक कट्स लगा देंगे
हम इसको अंदर की तरफ टर्न कर लेंगे। अब हम ये नेक को तैयार करेंगे, तो इसको भी हम ऐसे वापस डबल फोल्ड कर लेंगे। इस जगह पर आप चाहें तो तुरपाई करिए और आप चाहें तो सिलाई लगा दीजिए। अब हम ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको लेंगे, इसको भी हम डबल फोल्ड कर देंगे और इस नेक को हम इसके बराबर रखकर इसकी कटिंग कर लेंगे। हम 1 से 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कट कर लेंगे और इसे अब हम यहाँ पर लगा लेंगे। तो आप इसको पहले ऐसे रखिए और फिर इस पट्टी को हमें उल्टा रखना है, नेक को सीधा रखना है और उस पर सिलाई लगा लेनी है। अब हम इसमें सिलाई के पास तक कट लगा लेंगे, बिल्कुल पास तक। अब हम इस पट्टी को इस तरफ टर्न कर कर इस पट्टी के ऊपर सिलाई लगा देंगे। इस सिलाई को हम दाब टिप वाली सिलाई कहते हैं। अब हम इसे यहाँ से इसे फोल्ड कर लेंगे, तो एक रफ सी सिलाई लगा लेंगे इतना इतना फोल्ड करते हुए। अब हम हमारा जो ये नेक है इसमें यहाँ पर ये पोटली बटन बनाकर लगा लेंगे। तो यह मैंने थर्मोकोल से पोटली बटन बनाए हैं, तो मैं यहाँ पर इनके ये बटन्स लगा दूंगी। तो आप पहले तो एक ध्यान लगाइए कि आपको चारों कॉर्नर्स पर लगाना है। और उसके बाद आपको इसके बीच में आपको जितना लगता है उतने आप इन्हें लगा सकते हैं। आप चाहें तो एक एक बीच में लगाएं और आप चाहें तो दो दो बनाकर बीच में लगाइए। हम ये पट्टी फोल्ड करने से पहले से लगाएंगे ताकि जो ये वाला पोर्शन है हमारा, तो यह पट्टी जब इसके ऊपर आए तो यहाँ से फिनिशिंग से आ जाएगा। अब हम एक थोड़ी दूरी पर और सिलाई लगा लेंगे, उससे हमारी ये जो पोटली बटन है ये पीछे की तरफ सेट हो जाएंगे। तो ये उठ रहे हैं तो यहाँ पर एक सिलाई और आ जाएगी, तो वह बाहर की तरफ नहीं आएंगे। अब हमारा ये नेक इस तरह से तैयार हो जाएगा। अब हम अपने नेक को यहाँ पर से जॉइंट कर लेंगे। तो ये जो एक्स्ट्राज है इनकी कटिंग कर लेंगे दोनों तरफ से। अब हम इसको यहाँ रखेंगे इस पट्टी के एकदम पास तक और इसको इस तरफ फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर सीधी सी सिलाई लगा लेंगे। इधर से वाला साइड वाला शोल्डर भी हम ऐसे ही रखेंगे एकदम इस पट्टी के पास तक और इस पट्टी को इस तरफ टर्न कर लेंगे। इस तरह से सिलाई लगाने पर हमारी यहाँ शोल्डर पर एकदम फिनिशिंग आ जाती है, इसलिए हम इस तरह की सिलाई लगाते हैं। अब हम इसको जॉइन कर लेंगे और नॉर्मल तरीके से इसको सिल लेंगे। सिलने के लिए आप मेरी कुर्ता प्लेलिस्ट देख सकते हैं। इस तरह से हमने इस कुर्ती को आगे से डिज़ाइन किया है। इसके पीछे भी हमने डिज़ाइनिंग की है और हमने पीछे से इस तरह से डिज़ाइन की है।
और इसकी स्लीव्स में भी हमने ग्रीन कलर के कपड़े से पाइपिंग लगाई है। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स में लिखें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाली नई वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।